बात ग्लेशियर की दुनिया में आए बवंडर की करेंगे, जिसके चलते विशालकाय ग्लेशियर सरेंडर करने पर मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर तबाह हो रहे हैं, जो बड़ी तबाही का अलार्म बजा रहे हैं। और इस बार आइसलैंड में ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूट जाने की वजह से एक पर्यटक की जान भी चली गई। देखिए रिपोर्ट। ग्लेशियर की दुनिया पर क्यों मंडरा रहा है खतरा? क्या तबाह होते ग्लेशियर दे रहे हैं बर्बादी के संकेत? क्या ग्लेशियर का वजूद तेजी से खत्म होने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर के पिघलने की जो रफ्तार सामने आई है, उसने डेंजरस अलार्म बजा दिया है। अंटार्कटिका से लेकर आर्कटिक के बर्फिस्तान की दुनिया में जो तबाही दिख रही है, उससे भविष्य में बड़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है। इस बार आइसलैंड के ग्लेशियर की तबाही से एक पर्यटक की जान चली गई। दक्षिणी आइसलैंड में ब्रीडा मेरकुर जोकुल ग्लेशियर घूमने गए पर्यटकों के एक समूह के ऊपर बर्फ की गुफा गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य अभी लापता हैं। दरअसल कई देशों के करीब 25 पर्यटकों का एक समूह बर्फ की गुफाओं की खोज कर रहा था। इसी दौरान 4 लोग बर्फ की चपेट में आ गए और गुफा में दब गए। आइसलैंड में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ भी देखा जा रहा है। इससे पहले भी दुनिया के कई ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से कम हुई है। बताया जा रहा है कि तुर्की के आकार के बराबर बर्फ कम हुई है। एक्सपर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने ग्लेशियर्स के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है। बदलते मौसम में ग्लेशियर्स को जिंदा रहने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। कई ग्लेशियर का अस्तित्व तो खत्म तक हो चुका है। साल 1948 और 2005 के बीच केवल 4 ग्लेशियरों का अस्तित्व खत्म हुआ था, जबकि साल 2005 से 2019 के बीच 64 ग्लेशियर गायब हो चुके हैं। एटनर नाम का एक बड़ा ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का डूम्सडे ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहा है। वहीं पिछले कुछ दशकों में ग्रीनलैंड का हर ग्लेशियर पतला हो गया है। ग्रीनलैंड प्रति घंटे औसतन 30 मिलियन टन बर्फ खो रहा है। इतना ही नहीं, हिमालयी इलाके में मौजूद ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं, जिनकी वजह से झीलें फट रही हैं, सैलाब आ रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से समंदर का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और यही रफ्तार रही तो कई तटीय देशों के डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ने जिस तरह ग्लेशियर के वजूद पर संकट खड़ा कर दिया है,
और उसके लिए ग्लेशियरों को उसके टिपिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले बचाना होगा, वरना इनके पिघलने की रफ्तार को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा और भविष्य में घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। टी न्यूज़ नेशन।